आज पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सेकंड का। प्रत्यास्थ था, ये पहला पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट का पहला पॉइंट है विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है? जो किसी वस्तु के पर बाह्य बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर देता है, उस बल को विरूपक बल कहते हैं। क्या बताया? जो कि वस्तु के आकार का परिवर्तन कर देता है उसे विरूपक बल कहते हैं। तो आप ये तो बताएंगे, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वस्तु की आकृति बदल जाती है, जिसे विरूपक बल कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको लिखाई है और इससे आपका प्रत्यास्थता आता है। प्रत्यास्थता क्या होता है? किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा अपनी आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है और हटाने पर अपनी पूर्वावस्था में प्राप्त कर लेती है। तो पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ये प्रत्यास्थता की परिभाषा होगी आपकी, इसे याद करना है अच्छी तरीके से। अब हम जो पदार्थ होते हैं, हमारी प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं, पहला हम देखते हैं विरूपक बल लगाते हैं तो आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति बदल जाती है, तो उन्हें हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं की आकृति बदल जाती है उन्हें प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। और विरूपक बल द्वारा आकृति बदल जाती है लेकिन वापस नहीं आती, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक की वस्तु होती हैं और विरूपक बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि तो रहती हैं, उन्हें दृढ़ वस्तुएं कहते हैं, उन्हें दृढ़ता कहते हैं, दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ हमारे 3 प्रकार के हो गए, एक तो प्रत्यास्थ, प्लास्टिक और दृढ़। तो तीनों के बारे में मैंने आपको ये बता दिया और तीनों का संबंध विरूपक बल से है। अब चलते हैं, जो हमारा प्रत्यास्थ होता है उसकी सीमा होती है। कहाँ तक काम करता है? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को उस सीमा को जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इसका मतलब आप ये समझिए, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, विरूपक बल लगाएं और उसकी सीमा को उसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान बना रहे, तो उसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। स्ट्रेस कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं, वैसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। विपरीत दिशा में वस्तु पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा अनुप्रस्थ प्रतिरोध क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। जैसे हम बाह्य बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, वस्तु की आकृति परिवर्तन होता है, तो इसी बात को विपरीत दिशा में जो वस्तु के अंदर होती हैं, वस्तु के अंदर भीतर विपरीत दिशा में वस्तु पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने और शॉर्ट में देनी चाहिए आपको, आसान तरीके से, जिससे आपको याद हो जाए। किसी वस्तु पर आंतरिक विरूपक बल तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को प्रतिबल कहते हैं। क्या बताया? किसी वस्तु पर आंतरिक विरूपक बल तथा प्रत्यास्थ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, प्रतिबल S बराबर विरूपक बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल F/A कहते हैं। जो उसकी F/A होती है, जो F/A है हमारी, F/A इसका सूत्र हो गया, इसे हम आगे बताएंगे। ओके, अभी हम आपको ये बता रहे थे कि जो प्रतिबल होता है वो S बराबर F/A होता है। तो F का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। A की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो S की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका S का जो मात्रक है क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। S की उमा कितनी हुई? S की उमा F की उमा रखेंगे, A की उमा रखेंगे, तो इसे सॉल्व करके हमारा आता है ml-1t-2। ये S की विमा होगी, S का मात्रक हो गया, S का सूत्र हो गया। S क्या होता है? प्रतिबल।
अब प्रतिबल जब होता है तो प्रतिबल से अगला एक पॉइंट आकृति उत्पन्न होती है, विपरीत प्रकार की आकृति जो होती है उसका नाम रखते हैं विकृति। विकृति अगला हेडिंग है, इसे स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। स्मॉल एस से किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु के एकांक आकार में जो होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसे विकृति कहते हैं। और हम अथवा दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, और भी एक संक्षिप्त तरीका है इसमें, क्या, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा लंबाई के अनुपात को, एक तो वस्तु की लंबाई परिवर्तन हो और वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति कहते हैं। विकृति को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। स्मॉल एस क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन, एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई। इस एस का मात्रक क्या होगा, मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि मीटर लंबाई का भी मीटर होता है, क्षेत्रफल लंबाई में वृद्धि का भी मीटर होता है, मीटर से मीटर कट जाता है। तो एस की विमा कितनी होगी, एल नॉट, जिसकी कोई नहीं होती उसकी क्या होती है, एल नॉट। तो हमारी जो विकृति होती है, विकृति की विमा हमारी एल नॉट होती है। मात्रक रहित होता है, इसका मात्रक नहीं होता, सूत्र हमने इसका बता दिया। इन जो हमने विकृति पढ़ा, अभी प्रतिबल पढ़ा है, दोनों का एक संबंध बताया, उसका नाम था वैज्ञानिक हुक। और हुक ने अपना नियम प्रतिपादित किया। अगला पॉइंट हुक का नियम। हुक के नियम में क्या है, लघु विकृति के अंतर्गत वस्तु पर आरोपित प्रतिबल एस, उसमें उत्पन्न विकृति स्मॉल एस के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैंने तो शर्त लगाई है, लघु विकृति के अंतर्गत वस्तु पर आरोपित प्रतिबल कैपिटल एस, उसमें उत्पन्न विकृति स्मॉल एस के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम को हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, नियम के अनुसार कैपिटल एस अनुक्रमानुपाती स्मॉल एस। अनुक्रमानुपात चिन्ह को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट चीज लगाएंगे, एस इजकल टू कैपिटल ई इंटू एस या कैपिटल ई इजकल टू एस बाई एस। स्मॉल एस क्या है, कैपिटल एस कैपिटल ई क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और एस तो आप जानते ही हो वो क्या होता है, प्रतिबल। स्मॉल एस क्या होता है, विकृति। दोनों का अनुपात क्या हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक ये हमारे कई रूपों में होता है, इससे आगे बात करेंगे अभी। इसके बाद बच्चों अब आगे चलते हैं, भंजक प्रतिबल। भंजक प्रतिबल क्या होता है, भंजक प्रतिबल को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल एस एम एक्स, कैपिटल एस एम एक्स, अधिकतम प्रतिबल। अधिकतम प्रतिबल का नाम होता है भंजक प्रतिबल। वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई तार टूटने के से पहले, जिसे कोई तार टूटने से पहले तक सहन करता है। जिस अधिकतम बल को तार टूटने से पहले तक सहन करता है उस अधिकतम बल का नाम रखा गया प्रतिबल। प्रतिबल को एस एम एक्स से व्यक्त करते हैं, एस एम एक्स। और इसका सूत्र क्या है, एल डी जी। एल क्या है, लंबाई, डी क्या है, घनत्व, जी क्या है, गुरुत्व। तो एस एम एक्स इजकल टू एल डी जी। भंजक प्रतिबल किसे कहते हैं, वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई तार टूटने से पहले तक सहन करता है उसे भंजक प्रतिबल कहते हैं। और इसे एम एक्स से व्यक्त करते हैं, ये आपको याद हो गया होगा। अब मैं इसी को आगे चलते हैं। अभी हमने हुक का नियम बताया था, हुक के नियम में प्रत्यास्थता गुणांक अगला टॉपिक चलता है। इसके बाद भंजक प्रतिबल के बाद यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है, इसमें एक हम तार लेते हैं,
इस तार की लंबाई L होती है। इसे दृढ़ आधार से हम जोड़ देते हैं। जब इस पर भार लटकाते हैं तो इसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। तो जो भार लगाने से लंबाई में वृद्धि हुई वो बल जो है लंबाई के अनुदिश लगता है। लंबाई के अनुदिश लगने वाला बल अनुदैर्ध्य बल कहलाता है। लंबाई के अनुदिश लगने वाला बल को क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य बल। और जो अनुदैर्ध्य बल होता है उसमें लंबाई के अकॉर्डिंग जो उसकी लंबाई वृद्धि होती है, तो लंबाई और लंबाई वृद्धि जो दोनों का अनुपात उसे कहते हैं रेखीय विकृति। इन दोनों का जो संबंध होगा रेखीय विकृति। जो हमने लंबाई के अनुदिश बल लगाया उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। लंबाई के अनुदिश बल लगाएंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि हम लंबाइयों का अनुपात रखेंगे, लंबाई वृद्धि और लंबाई का अनुपात होगा तो अनुदैर्ध्य विकृति। तो इस बात को हमने जो तार में खींचने पर हमने महसूस किया कि हमने बल लगाया तार में लंबाई के अनुदिश तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हुआ, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगने से अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो गई। तो प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल वाई से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल वाई से व्यक्त करते हैं। माना तार की लंबाई L तथा विकृति तथा त्रिज्या R हो तो हम ये कह देंगे रेखीय प्रतिबल। रेखीय प्रतिबल को कहते हैं कैपिटल L कैपिटल S रेखीय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस F/A। रेखीय विकृति को कहते हैं LS कैपिटल L स्मॉल s LS लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L/L। ठीक है। अभी परिभाषा में हमने बताया था कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान ये है, अनुदैर्ध्य विकृति का मान ये है। दोनों की वैल्यू यहाँ रख दें। तो यहाँ पर हम जब दोनों की वैल्यू रखते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रहता है, नीचे वाले के वैल्यू पलट जाती हैं। क्यों? नीचे अपॉन में होता है वो वैल्यू पलट जाएंगे तो F/A L/डेल्टा L। ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हुआ। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें रूप बदल देंगे। कैसे? हमने बल लगाया था। बल किस रूप में लगाया? भार के रूप में। भार क्या होता है? W को किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? mg। तो बल जो हमारा W होता है भार के रूप में, और उसका जो मूल रूप होता है वो mg होता है। क्षेत्रफल जो तार का क्षेत्रफल है वो a है। a का मान जब त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर होगा। यदि हम f की जगह mg रखें, a की जगह पाई r स्क्वायर रखें, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान आता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y=mg/पाई r स्क्वायर इंटू L/डेल्टा L। मात्र क्या होगा बताइए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो मैंने ये आज आपको लिखवाया है, इसमें से कम जब भी आपका एग्ज़ाम होगा 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इन्हें तैयार कर लेना, अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है।